I am sorry. Thank you. Please forgive me. I am sorry. I love you. Thank you. अपनी बॉडी को धन्यवाद दें। बॉडी का हर एक सेल आपका प्रसन्न हो गया है, खुश हो गया है कि आज आपने उसको ध्यान दिया है। आप विजुलाइज करें कि आप ही का एक रूप है और आपसे गले मिल रहा है। वो आपका सत्य स्वरूप है, आपसे गले मिल रहा है और आप एकदम ऊर्जित हो गए हैं, वर्तमान में आ गए हैं, खुश हो गए हैं। सामान्यतः हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों से संसार को जानते हैं, बाहर जानते हैं, बाहर क्या हो रहा है, आंखें क्या दृश्य देख रही हैं, कान क्या आवाज सुन रहे हैं, सुगंध कौन सी है, यह हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जानते रहते हैं। ये बाहर की चीजें हैं। बाहर का ज्ञान हमें बहुत सारा मिलता है। सभी लोग बाहर का ज्ञान देते हैं, ये चीज अच्छी है, ये चीज खराब है, ये सही है, ये गलत है। इस तरह से बहुत सारा ज्ञान बाहर का मिलता रहता है, परंतु बाहर के ज्ञान से हमें वो खुशी नहीं मिलती जो अंदर के ज्ञान से मिलती है। अंदर का ज्ञान अंदर जाने पर मिलता है, बाहर की चीजों से नहीं मिलता। बाहर की चीजें केवल आपको मार्गदर्शन दे सकती हैं। जैसे अभी आप जो ध्यान कर रहे हैं, इसमें एक मार्गदर्शन मिल रहा है कि हम बाहर से अंदर की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले इसीलिए मैंने शरीर का ध्यान कराया कि आप बाहर के संसार से अलग हटके शरीर तक तो पहुंचे, फिर शरीर से फिर आप जो बाहर की चीजें हैं उनसे आप दृष्टि हटा करके फिर अंदर जो आपके चल रहा है उस पर फोकस करेंगे। अभी बाहर के लिए करें। बाहर में आप देखें कि कोई बहुत ही सफल व्यक्ति जिसको भी आपके जीवन में आया हो उसको देखें, हर तरह से सफल है। आपके जीवन में जो भी आया हो, जो सफल है, ये बाहर की चीजें हैं। ठीक है, फिर अपन चलेंगे अंदर की चीजों में और फिर किसी भी चीजों से परे। तो पहले आज हम बाहर की चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आया हो जो
बहुत समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, सर्वगुण संपन्न हो, उसको आप विजुलाइज करिए, उसकी फीलिंग में आइए, वो कैसा अनुभव करता होगा जब वो समृद्धि में है, बहुत पैसा है, बहुत गाड़ी है, बहुत एंजॉय करता है। वो जो भी आपकी जानकारी है उस हिसाब से सोचें। अगर कोई नहीं मिलता तो विष्णु भगवान को सोच लें। विष्णु भगवान है, सर्वगुण संपन्न है, उनके पास सब कुछ है, और उनको देखते रहें, जानते रहें, और सोचें कि अगर आपके पास भी यही सब कुछ होता तो कैसा लगता। उनके साथ वननेस में आइए, बाहर की चीजों के साथ, अबंडेंस के साथ वननेस में आइए। अबंडेंस को आप को, अनंत की समृद्धि को अनुभव करें।
Infinite abundance is with you. You are infinitely
अनुभव में भी आ रहा है। उनका एक चित्र बहुत प्रसिद्ध है कि वो शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं और चारों तरफ समुद्र है, क्षीर सागर है और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं और वो योग निद्रा में है। उसकी कल्पना करें और देखें कि आप वही हो, वहीं पर लेटे हो, आप ही योग निद्रा में हो। वहां फील करें, उस एक्सपीरियंस को इस क्षण में अनुभव करें। संसार की चीजें शेषनाग की तरह हैं, वो आपके चारों ओर कुंडली मार के बैठी हुई हैं, ऊपर से फन भी है, परंतु आप तब भी योग निद्रा में हो, आनंद निद्रा में हो, प्रेम निद्रा में हो, शांति निद्रा में हो। जानते रहें, अपने सच्चे स्वरूप को जानते रहें। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। इसी शांति में रहते हुए, इसी शांति को बाहर लाते हुए अपने पूरे शरीर को इसमें डुबो दें। इस ग्रुप में जितने लोग हैं सबको देखें, सब लोग शांति में हैं, प्रेम में हैं, आनंद में हैं, समृद्धि में हैं। अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने लोग हैं सब लोग पूर्णता में हैं, शांति में हैं, सबको समृद्धि मिल रही है। पूरी पृथ्वी पर देखें, सबको सुख शांति समृद्धि मिल रही है और कोरोना नाम की चीज और ओमिक्रॉन नाम की चीज धरती से खत्म हो गई है। सब लोग स्वस्थ हैं, सबका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, ऑल आर हैप्पी। जो भी ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, उनकी कुछ चेष्टाएं विफल हो गई हैं। सनातन धर्म विजयी हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मानव का कल्याण हो, प्राणी मात्र का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धीरे धीरे इस प्रार्थना के साथ अपनी आंखें खोल लेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।